सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का पहला पार्ट है और आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। लार्ज प्रोग्राम्स आर जनरली अवॉइडेड बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज अ सिंगल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Thus, a large program is broken down into smaller units known as functions. A function is a named unit of a group of program statements. This unit can be invoked from other parts of the program. मतलब ये कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स है उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि यार वो डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए, एक कुछ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए. ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम है ना उसको छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको फंक्शन बोलते हैं, उसमें तोड़ देते हैं. ठीक है, एक फंक्शन होता है नेम्ड यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स. मतलब कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, उसको नेम कर दिया जाता है. ठीक है, और इस यूनिट को हम लोग प्रोग्राम के कहीं पे भी कभी भी इन्वोक कर सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं. ठीक है, the most important reason to use functions is to make program handling easier, as only a part of the program is dealt with at a time, thereby avoiding ambiguity. ठीक है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये प्रोग्राम हैंडलिंग को ईजी बनाता है और जो स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एक छोटा सा पार्ट, ये क्या करता है, मतलब एम्बिग्विटी अवॉइड करता है. मतलब कि ओपननेस एकदम से अवॉइड करता है कि सब चीज़ ऐसे ही खुली पड़ी हुई है, कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड नहीं है. ठीक है, अनदर रीज़न टू यूज़ फंक्शंस इज़ टू रिड्यूस प्रोग्राम साइज. ठीक है, प्रोग्राम साइज को रिड्यूस कर देता है. फंक्शंस मेक अ प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू अ प्रोग्रामर, देयरबाय मेकिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट मच ईजियर. अब फंक्शंस क्या है, रीडेबल बनाता है प्रोग्राम को और अंडरस्टैंडेबल बनाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ना मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है प्रोग्राम का. इन दिस चैप्टर वी शॉल टॉक अबाउट फंक्शंस, स्पेशली हाउ अ फंक्शन वर्क्स, हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन फंक्शंस एंड हाउ यू कैन यूज़ द फंक्शंस क्रिएटेड बाय यू. ठीक है, मतलब नए फंक्शंस बनाना कैसे काम करते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. Understanding functions. In order to understand what a function is in terms of programming language, read the following lines carefully. You have worked with polynomials in mathematics. Say we have a polynomial 2x square. For x equals to 1, it will give this result 2. For x equals to 2, it will give result 8. For x equals to 3, it will give result 18, and so on. Now, if we represent the above polynomials as somewhat like f of x equals to 2x square, then we can say from above calculations, f of 1 equals to 2, f of 2 equals to 8, f of 3 equals to 18. ठीक है, तो एक हम लोग पॉलिनोमियल लेके इसको समझते हैं. तो जब हम लोग x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 2, x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट 8 आ रहा है, x की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट 18 आ रहा है. और ऐसे ही कुछ आगे हम लोग करेंगे तो और कुछ रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, अब पॉलिनोमियल को एक f ऑफ x मान के उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. तो f में जब हम लोग 1 दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, f को जब हम 2 दे रहे हैं तो 8 आ रहा है, f को जब हम लोग 3 दे रहे हैं तो 18 आ रहा है. The notation f of x equals to 2x square can be termed as a function where for function namely f comma x is its argument, that is value given to it, and 2x square is its functionality, that is the functionality it performs. मतलब ये कि हम लोग एक नोटेशन दे रहे हैं 2x स्क्वायर को एक फंक्शन का. ठीक है, जिसमें फंक्शन जो है वो f है, x का मतलब x उसका आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब x चेंज होता रहेगा और x जैसे चेंज होगा f की वैल्यू भी चेंज होगी. ठीक है, और एक फंक्शनैलिटी हो जाएगी कि कुछ सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ जो एक्शंस है वो उसके ऊपर होंगे.
For different values of argument x, function f of x will return different results. ठीक है, वही अभी जो बात हुई. On the similar lines, programming languages also support functions. You can create functions in a program that can have arguments, values given to it if needed. Arguments आप दे सकते हो जिसको अगर आप चाहो तो. Can perform certain functionality, some set of statements. उसमें कुछ statements हो सकती है. Can return a result. उससे एक result आ सकता है. For instance, above mentioned mathematical function f of x can be written in Python like this. Def कीवर्ड से पता चलता है कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है. कैल्क समथिंग ये फंक्शन का नाम है. उसके बाद एक पैरेंथेसिस, उसके अंदर में आर्गुमेंट्स आपको जो चाहिए. उसके बाद कोलन, उसके बाद इंडेंट के साथ में जो है हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 यानी कि 2x स्क्वायर, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे r को. वेयर def means a function definition starting, जो मैंने बता दिया. identify following def is the name of the function that is here. the function name is calc something, ये भी मैंने बता दिया. the variables or identifiers inside the parenthesis are the arguments or parameters values given to the function. ये भी मैंने बता दिया कि जो parenthesis के अंदर में variables या identifiers होती है वो arguments या parameters होती है जो हम लोग function को देते हैं. that is here x is the argument to function calc something. there is a colon at the end of def line meaning it requires a block. मतलब कि जहाँ पे भी हम लोग कोलन देते हैं वहाँ पे हम लोग को ब्लॉक चाहिए. ब्लॉक मतलब हम लोग को इंडेंट के साथ में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चाहिए. ठीक है, the statements indented below the function, that is block below def line, define the functionality or working of the function. this block is also called body of the function. here there are two statements in the body of the function calc something. तो जो statements indented हैं function के नीचे यानी कि def block के नीचे में उसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शन की फंक्शनैलिटी है वो. ठीक है, और इसको हम लोग बॉडी ऑफ द फंक्शन भी बोल देते हैं. और इस टाइम इस फंक्शन में दो स्टेटमेंट्स हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन में, कैल्क समथिंग नाम के फंक्शन में. द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द कंप्यूटर रिजल्ट. रिटर्न स्टेटमेंट रिजल्ट को रिटर्न कर देता है. द नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स दैट आर बिलो द फंक्शन डेफिनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ द फंक्शंस कैल्क समथिंग्स definition. for instance consider the following example. ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है फंक्शन डेफिनेशन है. इसके बाद जो लाइन जो इंडेंटेड नहीं है वो फंक्शन का पार्ट नहीं है, यानी कि फंक्शन बॉडी का पार्ट नहीं है. ठीक है, फिर आना कॉलिंग और इन्वोकिंग और यूजिंग अ फंक्शन. To use a function that has been defined earlier, you need to write a function call statement in Python. A function call statement takes the following form. आपको एक फंक्शन आपने जो बनाया है उसको अगर यूज़ करना है तो उसको हम लोगों को कॉल करना पड़ता है, यानी कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है. एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ऐसा होता है, फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस और वैल्यू टू बी पास्ड टू आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स में देने के लिए जो भी वैल्यू आपके पास है वो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू कॉल द फंक्शन calc something defined above, our function call statement will be like calc something हमारा फंक्शन का नाम है. पैरेंथेसिस में हम लोग 5 दिए यानी कि वैल्यू 5 जो है आर्ग्यूमेंट में भेजी जा रही है. और एक अनदर फंक्शन कॉल है जिसमें a = 7 की है और calc something में हम लोग a पास करा रहे हैं. ठीक है, यानी कि 7 पास करा रहे हैं. Carefully notice that the number of values being passed is same as number of parameters. Also notice in figure 3.1 the last line of the program uses a function call statement. Print and bracket is using the function call statement.
ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है ये एक फंक्शन कॉल कर रही है और उस फंक्शन कॉल के अंदर में एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंट एक फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन का कॉल हो रहा है, उसके अंदर में कैल समथिंग नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, कंसिडर वन मोर डेफिनेशन गिवन बिलो। ठीक, ये भी ये है क्यूब के लिए। तो यहाँ पे जैसे कीवर्ड लगा है डेफ, उसके बाद क्यूब जो है उसका फंक्शन का नाम है, एक्स हमारा पैरामीटर है, उसके बाद में कोलन यानी कि हम लोग को एक ब्लॉक चाहिए यानी कि इंडेंटेड स्टेटमेंट्स चाहिए। उसके बाद में रेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना है जिसमें एक्स टू द पावर 3 की है यानी कि क्यूब कर रहे हैं, उसके बाद में रिटर्न कर रहे हैं रेस्ट को। As you can make out that the above function's name is cube and it takes one argument. Now its function call statements would be similar to the ones shown below. Passing literal as argument in function call, एक literal हम लोग पास करा रहे हैं फंक्शन कॉल में यानी कि 4 पास करा रहे हैं। ठीक है, फिर पासिंग वेरिएबल एज नंबर एज आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल, एक हम वेरिएबल भी पास करा सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नम पास करा रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 है। टेकिंग इनपुट एंड पासिंग द इनपुट एज आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल, एक इनपुट लेके फिर उस वेरिएबल को हम लोग पास करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइन पास करा रहे हैं, फिर यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड अनदर स्टेटमेंट, अनदर कोई स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग फंक्शन कॉल करा सकते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर में हम लोग क्यूब नाम का फंक्शन कॉल करा रहे हैं। उसके बाद यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन के अंदर भी हम लोग फंक्शन कॉल करा सकते हैं। यहाँ पे डबल ऑफ द क्यूब यानी कि 2 × x टू द पावर 3 या x क्यूब। ठीक है, ये हो गया, मतलब समझ ही गया होगा। तो the syntax of the function call is very similar to that of the declaration except that the keyword def and the colon are missing। मतलब जो फंक्शन कॉल है वो सिमिलर होता है फंक्शन का डेफिनेशन से, बस डिफरेंस ये रहता है डेफ कीवर्ड नहीं रहता और कोलन नहीं रहता। पाइथन फंक्शन टाइप्स देखते हैं। तो पाइथन comes preloaded with many function definitions that you can use as per your needs. You can even create new functions broadly. Python functions can belong to one of the following 3 categories। ठीक है, पाइथन में पहले से बहुत सारे फंक्शन डेफिनेशंस हैं जिसको हम लोग अपने नीड्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और हम लोग नए फंक्शन बना भी सकते हैं। और पाइथन फंक्शंस ये 3 फंक्शंस में से कोई एक हो सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस हो सकते हैं यानी कि दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। यू हैव यूज्ड सम ऑफ देम लाइक लेन, टाइप, इनपुट एक्सेट्रा। बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड है उसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ किए भी हैं, लेन फंक्शन, टाइप फंक्शन, इंट फंक्शन, इन फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, एक जो प्रोग्राम होता है ना पाइथन का वो एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, यानी कि एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर में एक फंक्शन, दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स। और कुछ मॉड्यूल्स ऐसी होती हैं जो हम लोग कुछ लाइब्रेरीज से लाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लाइब्रेरीज होती हैं उसमें जो मॉड्यूल्स के अंदर में फंक्शंस होते हैं ना वो होते हैं फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इज़ इंपोर्टेड। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू यूज़ प्री डिफाइंड फंक्शंस इनसाइड अ मॉड्यूल से साइन, you need to first import the math module। ठीक है, आपको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद में आप साइन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आते हैं। दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। एज प्रोग्रामर्स यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस। अब भैया आप हो एक प्रोग्रामर, आप फंक्शंस अपने खुद के बना सकते हो और ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू राइट योर ओन पाइथन फंक्शंस एंड यूज़ देम इन योर प्रोग्राम्स। ठीक है, आप ये चैप्टर में सीख जाओगे कि पाइथन फंक्शंस कैसे बनते हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं यार।
आगे डिफाइनिंग फंक्शंस देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं यार, बाय।